ये कहानी है रामपुर गांव के दो लड़कों की। वे दोनों आपस में दोस्त थे। अरे रमेश, तुमने जो कहा था जंगल में जाएंगे हम दोनों, और उस जंगल में जो खुफिया गुफा है उसके अंदर जाकर हम पता लगाएंगे अंदर क्या है। रमेश मेरे भाई, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। कल सुबह ही हम दोनों निकल जाएंगे जंगल के, और जंगल में उस गुफे को खोज निकालेंगे और अंदर जाकर देखेंगे कि उस गुफा में ऐसा क्या है। सवेरे सवेरे दोनों मिलते हैं, मिलकर बातचीत करते हैं जंगल में जाने की। सुरेश मेरे भाई, मैं पूरी तैयारी करके आ गया हूँ, तुम तो तैयार हो ना भाई? अरे रमेश भाई, मैंने तो कल से ही पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था। चलो चलो, देर हो रही है। ये कहकर दोनों दोस्त जंगल की ओर धीरे धीरे चल देते हैं। अरे रमेश भाई, ये जंगल तो बड़ा घना है। अरे सुरेश भाई, वो शेर शेर, चुप जाओ चुप जाओ। आज तो हम दोनों बाल बाल बच गए हैं। शेर चला गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कैसी गुफा देखो, ये तो बड़ी विचित्र गुफा है। ये तो पहली बार देख रहा हूँ। कितनी बार जंगल आया हूँ, आज तक नहीं देखा। अरे भाई, ये कैसी गुफा है? ये तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। आज तक तो मैंने भी इस गुफे को कभी नहीं देखा। लो अंदर चल के देखते हैं अंदर में क्या है। कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। शायद यही वही गुफा है जो गाँव वाले कहते हैं, नागलोक का द्वार। हाँ भाई, ये कहानी तो मैंने भी सुना है। लेकिन हमें अंदर जाने से पहले बहुत सावधानी से जाना होगा। कदम फूक फूक कर रखना होगा, क्या पता कब कौन सी मुसीबत आ जाए। हाँ सुरेश भाई, तुम सही कह रहे हो। वे दोनों को जंगल में एक गुफा दिखती है। दोनों मिलकर फैसला लेते हैं कि जंगल की इस गुफे के अंदर दोनों जाएंगे, जाकर पता लगाएंगे कि गुफा के अंदर क्या है। और वे दोनों गुफा के अंदर बढ़ जाते हैं। वे दोनों गुफा के अंदर घुस जाते हैं। घुसकर देखते हैं कि ये गुफा तो विचित्र है। इसमें भूल भुलैया की तरह यहाँ वहाँ से सुरंग खोदी हुई है। वे दोनों धीरे धीरे अंदर की ओर चलते जाते हैं और आपस में बातचीत करते जाते हैं। ये हमारी भाग्य खुल गई। अरे ये क्या है, ये क्या है? सांप सांप। मैं जीवन में पहली बार इतना बड़ा सांप देखा है मैंने। ये सांप तो सीधा हमारे ओर बढ़ रहे चले आ रहे हैं। ये देखो, इच्छाधारी नागिन। इसे तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अरे ये तो सच होता है। मैं तो सोच रहा था कहानियों में होता है। तुम मनुष्य की हिम्मत की तो दाद देती हूँ। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, हमारे नागलोक में प्रवेश कैसे कर आए हो। तुम्हें भय नहीं है हमारी? नाग देवी, हमें माफ कर दीजिए। हमने तो भूलवश इस नागलोक में प्रवेश कराए। हमें पता नहीं था ये नागलोक है। हम दोनों को माफ कर दीजिए। हम और कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। माफी मांग के फायदा नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ आकर फंस गए हो।
अब कभी भी वापस नहीं जा पाओगे जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाते। अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दे देते हो, तुम जितने चाहो उतने सीधे जवाहरात ले जा सकते हो। अगर तुम नहीं दे पाते तो तुम यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। रमेश भाई क्या कह रही है, अब हमारा क्या होगा? तुम चिंता ना करो, कुछ ना कुछ उपाय निकल आएगा। अगर हम दोनों आपको सही उत्तर दे पाए तो आप हमें सही सलामत घर जाने देंगे ना? हमारे सही उत्तर देने के बावजूद आपने अगर हमें सही सलामत घर नहीं जाने दिया तो? हम नागलोक के वासी हैं, तुम मनुष्य की तरह झूठ नहीं बोलते। अगर तुम सही उत्तर दे पाए तो तुम्हें सही सलामत जाने दे दिया जाएगा और तुम्हें साथ में इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है, आप पूछिए आपका प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो देने से बढ़ती है, घटती नहीं। जितनी दो उतनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अरे रमेश भाई, ये प्रश्न कैसी प्रश्न पूछ लिए? मैंने तो कभी नहीं सुनी ऐसी प्रश्न। बाप रे बाप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये प्रश्न तो बहुत ही कठिन है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आज तो हम दोनों की मौत निश्चित है, हम वापस नहीं जा पाएंगे। सुरेश भाई ऐसे मायूस मत हो, कुछ न कुछ हो जाएगा, सोचो जरा सोचो। मुझे तो कुछ याद आ रहा है। अरे हमें रहीम चाचा जब हमें कहानी सुनाया करते थे तभी इसी तरह के प्रश्नों के भी उत्तर दिया करते थे। मुझे याद आ गया है इस प्रश्न का उत्तर। क्या है इस प्रश्न का उत्तर, मुझे भी तो बताओ। देवी, मुझे इस प्रश्न का उत्तर आ गया है जो मैं दे रहा हूँ आपको। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि जितना ज्ञान दिया जाएगा उतना बढ़ेगा, कमेगा नहीं। तुमने सही उत्तर दिया है। अब तुम यहाँ से जो लेना चाहो ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम इस जगह के बारे में किसी को नहीं कहोगे। अगर तुम कह दिए तो दूसरे सुबह तुम जिंदा नहीं रहोगे। वो जा रहे हैं, अब आज तो बाल बाल बचे। चलो सुरेश भाई, खजाने से बोरी भर लेते हैं और घर के ओर चलते हैं। कह के दोनों अपने अपने बोरी खजाने से भर लेते हैं और घर के ओर चल देते हैं। सुरेश भाई, आज तो हम बाल बाल बचे। अगर जिंदगी में दोबारा कभी जंगल की ओर आना हो तो मुझे मत कहना, मैं कभी नहीं आऊँगा। अरे रमेश भाई, तुम पागल हो क्या? मैं कब आने को कहूँगा? मैं ही तो नहीं आऊँगा इस जंगल में आज के बाद कभी भी। लेकिन तुम कुछ भी बोलो, अब तो हम माला माल हो गए हैं और हम अमीर हो गए हैं। हाँ भाई, ये बात तो सही है तुम्हारी। दोनों आपस में बातचीत करके घर के ओर चल देते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बड़े बुजुर्ग की कहानियों में भी बहुत सारे ज्ञान की बातें होती है। उनके कहानियों को भी ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए।